कैंसर क्या होता है, क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम डील करेंगे, स्टमक कैंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रिक कैंसर refers to malignant lesion found in the stomach. The stomach is a muscular sac located in the upper middle of abdomen just below ribs. Stomach receive and holds the food eat and then help to break down and digest it. गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है वो रिफ़र करता है मैलिग्नेंट लेशंस जो पाया जाता है स्टमक में। स्टमक जो होता है मस्कुलर सैक होता है जो लोकेटेड होता है अपर मिडिल एब्डोमेन में, और ये जस्ट बिलो होता है रिब्स के। स्टमक जो होता है वो रिसीव करता है और होल्ड करके रखता है फूड को जो भी हमने ईट करा होता है, और उसको हेल्प करता है ब्रेक डाउन में और डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेन देन वुमेन। ये वुमेन से ज़्यादा किस में होता है, मेन में होता है। अब हम देखते हैं क्लास डेफिनेशन। Stomach cancer is characterized by growth of cancerous cells within the lining of the stomach, also called gastric cancer. This type of cancer is difficult to diagnose because most people typically don't show symptoms in the earlier stage. स्टमक कैंसर जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड करता है जो भी कैंसरस सेल्स का ग्रोथ हो जाता है स्टमक के लाइनिंग में। ठीक है, इसको गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। इस टाइप के जो कैंसर होते हैं उसको डायग्नोस करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि कुछ पीपल में इसमें जो अर्ली स्टेज के सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टमक कैंसर। इसको गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है क्लास, अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी। क्या क्या ईटियोलॉजी है, क्या क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर हो रहा है। ठीक है, पहला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब कि अगर फैमिली में किसी को हुआ होगा तो इसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्क इंक्रीज आफ्टर एज 50। आफ्टर 50 एज के ईयर में भी ये कॉज कर सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। प्रीवियस स्टमक इंजरी, अगर पहले से स्टमक में कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। वर्क इन द मेटल एंड रबर इंडस्ट्रीज, अगर कोई इंडिविजुअल है जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है जहाँ रबर या मेटल बनता है तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, परनीसियस एनीमिया की वजह से, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर स्टमक कैंसर है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे पेशेंट में। फर्स्ट हो गया एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख न लगना। गैस्ट्रिक फुलनेस, डिस्फेजिया होगा, मतलब डिफ़िकल्टी होगी सोलाइंग में। ब्लड इन स्टूल, वॉमिटिंग हो सकता है और पेन होगा। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे स्टमक कैंसर के पेशेंट में। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्टमक कैंसर। फर्स्ट स्टेज देखेंगे। एट दिस स्टेज द ट्यूमर इज लिमिटेड टू द लेयर ऑफ टिश्यू that lines the inside of the stomach. Cancer cells may also have spread to a limited number of nearby lymph nodes. ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो लिमिटेड लेयर, स्टमक के लिमिटेड लेयर में जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसमें स्प्रेड होता है। जो कैंसर सेल्स होता है वो स्प्रेड होता है लिमिटेड नंबर में लिम्फ नोड्स के। ठीक है, स्टेज सेकेंड में देखेंगे। द कैंसर एट दिस स्टेज हैज़ स्प्रेड डीपर, ग्रोइंग इनटू द मसल्स लेयर ऑफ द स्टमक वॉल. कैंसर में ऑल्सो हैव स्प्रेड टू मोर ऑफ लिम्फ नोड। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में जो कैंसर होता है वो स्प्रेड डीप मसल्स लेयर में होता है स्टमक के। ठीक है, ये जो कैंसर में ऑल्सो हैव स्प्रेड टू मोर ऑफ द लिम्फ नोड्स। जो कैंसर होता है वो स्प्रेड होता है लिम्फ नोड्स में। हम देखेंगे थर्ड स्टेज।
At this stage, the cancer may have growth through all the layers of the stomach and spread to nearby structure, or it may be a smaller cancer that has spread more extensively to the lymph nodes. थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होता है वो ग्रो होता है स्टमक के सभी लेयर्स में और स्प्रेड हो जाता है उसके पूरे स्ट्रक्चर में, और ये लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड हो जाता है। फोर्थ स्टेज में देखेंगे जो लास्ट स्टेज होता है, दिस स्टेज इंडिकेट दैट द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। जो फोर्थ स्टेज में जो कैंसर होता है वो बॉडी के सभी एरिया में स्प्रेड हो चुका होता है, जिसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, अपर जीआई रेडियोलॉजी और साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं फर्स्ट है कीमोथेरेपी यूजेस ड्रग्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स आइदर बाय किलिंग द सेल्स। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ ड्रग्स का यूज करके कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है या कैंसरस सेल्स को किल किया जाता है। सेकेंड देखेंगे रेडिएशन थेरेपी इज अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस हाई एनर्जी एक्सरे और अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसरस सेल्स। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, कैंसर सेल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें हाई एनर्जी एक्सरे का यूज करके या अदर टाइप्स के रेडिएशन का यूज करके जो भी कैंसर सेल्स डेवलप्स हो रहे हैं उनको किल करने के लिए किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट करेंगे गैस्ट्रो इंट्रोस्टोमी। इसमें क्या होता है, इट इज़ द सर्जिकल क्रिएशन ऑफ अ पैसेज बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, एक सर्जिकल क्रिएशन होता है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पैसेज बनाया जाता है। फिर है लिम्फाडेनेक्टमी। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव लिम्फ नोड्स इन एब्डोमेन टू लुक फॉर कैंसरस सेल्स। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट है मॉनिटर न्यूट्रिशनल इनटेक एंड वेट पेशेंट रेगुलरली। हमें मॉनिटर करना है जो भी न्यूट्रिशनल इनटेक है और उसके पेशेंट के वेट को, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स एंड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। हम एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक का। ठीक है, फ्रीक्वेंटली टर्न द पेशेंट एंड इनकरेज डीप ब्रीदिंग टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन टू प्रोटेक्ट स्किन एंड टू प्रमोट कंफर्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के लिए ताकि हम प्रिवेंट कर सकें जो भी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कंफर्ट प्रमोट कर सकें। मेंटेन nasogastric suction to remove fluids and gas in the stomach and prevent painful distension। हमें क्या करना है, nasogastric suction का यूज़ करके जो भी फ्लूइड्स हैं उसको रिमूव करना है स्टमक से ताकि हम प्रिवेंट कर सकें पेनफुल डिस्टेंशन से। प्रोवाइड ओरल केयर टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड अल्सरेशन। हमें ओरल केयर प्रोवाइड करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ड्राइनेस और अल्सरेशन से। Keep the patient nothing by mouth is directed to promote gastric wound healing. हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर ऑर्डर्ड है तो। When nasogastric drainage has decreased and bowel sounds have returned, begin oral fluids and progress slowly. Avoid giving the patient high carbohydrate foods and fluids with meals. जो भी हमें प्रोवाइड करना है वो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ना प्रोवाइड करें और फ्लूइड्स विथ
मील्स को अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हेमरेज हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम, मेटास्टैटिस और डेथ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।